इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह। आज प्रश्नावली 1 कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको लिखना है, ये मतलब शांत दशमलव में है या अशांत दशमलव में, इस तरह से आपको बताना है। तो किस प्रकार का प्रसार है, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे। पहला है 36/100। तो देखो इसका भाग देंगे, ये है 36/100, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें हमेशा भाग काय से दिया जाता है, हर से। काय में दिया जाता है, अंश में। हर से भाग दिया जाता है अंश में। तो इस तरह से अपन इसको करेंगे, 100 का भाग देंगे 36 में। जब 100 का भाग 36 में देंगे तो भाग जाएगा, नहीं तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ बिंदी बढ़ा लेंगे। अब जाएगा 100 तिया 300, बचेगा 60। अब दशमलव लगा है, बिंदी 100 छक्के 600, तो ये 600 हो जाएगा। अब इस तरह से ये तो हो जाएगा आपका शांत। ठीक है, ये भाग इस तरह से कर लिया तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। तो ये यहाँ लिखेंगे, यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका शांत दशमलव। अब इसी तरह से इसका करेंगे अपन सेकंड में क्या होगा, तो सेकंड में हो जाएगा आपका 1/11 है। तो उसी तरह से भाग देंगे, तो 11 का भाग देंगे 1 में। तो दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, भाग जा नहीं रहा तो भाग नष्टम बिंदी, फिर एक और बिंदी रखेंगे, तो 11 9 99, फिर बचेगा 1। फिर इसी तरह से तो इस पर बाल लगा देंगे। तो बाल लगाने का मतलब हो गया, ये शांत दशमलव में नहीं है, ये कैसा है, अशांत दशमलव में। अब भाग आगे करके देख लीजिए, तो अपन लिखेंगे, इसका आ जाएगा 0.09, फिर 0.9, इस तरह से आता जाएगा। तो इस तरह से ना लिखकर अपन लिखेंगे 0.09 पर बाल लगा देंगे, तो लिखेंगे अशांत दशमलव में है। अशांत कब होता है, जब कोई कटती नहीं है संख्या, तो अशांत दशमलव में है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज सेकंड हो गया। तो इसी तरह से ये जैसे ये थर्ड है, तो थर्ड में क्या है, 4 8 32 और 1 33/8। ये आपका तीसरा है। किताब आप सामने रखेंगे, ठीक है। तो 8 का भाग देंगे 33 में, तो 8 चौको 32, बचा 1, दशमलव लगाएंगे, बिंदी, 8 एकम 8, बचेगा आपका 2, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो ये कितने, 4.125 बार कट जाएगा। आप इस भाग को पूरा कर लीजिए, तो ये इस तरह से कट जाएगा। जब ये पूरा इस तरह से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 4.125। इसको अच्छे से लिख सकते हैं, 4.125। इस तरह से आपका पूरा कट गया। जब ये पूरा कट गया तो ये किस में आ जाएगा, आपका शांत दशमलव में। इस तरह से बाकी के आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, तो आप इसको होमवर्क करेंगे, ठीक है, कि ये शांत दशमलव में आता है या नहीं आता है। तो ये रहेगा आपका बाकी का होमवर्क। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप इसको बता सकते हैं? तो इसके बारे में आगे क्वेश्चन में देखो, ये लिखा है कि 2/7 का करना है, 3/7 का करना है, 4/7 का करना है, 5/7 और 6/7 का करना है। तो इस तरह से आपको एक चीज़ लिख दी हुई है 1/7 का।
तो उसी तरह से आप 2 का गुणा उसी में करेंगे। कितने? 0.14142857 में इसी में आप इस 2 का गुणा कर देंगे। तो जब 2 का गुणा आप इसमें करेंगे तो आएगा आपका 0.28575714। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा इस तरह से। और इस पर बार लगा है तो इस पर बार लगा देंगे, क्योंकि इस पर संख्या पर क्या लगा है? बार। जब इस संख्या पर बार लगा है, बार का मतलब होता है अनेक बार उसी संख्या का रिपीट होना, तो उस पर आप बार लगा सकते हैं। ये 2 का हो गया। अब जैसे 3 का करेंगे तो आप इस तरह से 3 गुणे आपका आ जाएगा 0.142857। इसका आप फिर से गुणा करेंगे, तो जब आप इसका गुणा करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 0.428571। इस तरह से। अब इस पर बार लगा है ऐसा, तो इस पर भी बार लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये 3/7 का आ गया। ये आ गया आपका 3/7 का। ठीक है, तो जो यहाँ संख्या ले रहे हैं वो उसी का आता है। ये आ गया आपका 3/7 का। ठीक है, तो ये 3/7 का। इसी तरह से जब अपन 4/7 का करेंगे तो यहाँ 4 लिख देंगे। जब अपन 4/7 का करेंगे 4/7, तो आप इसी पर लिखेंगे फिर, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 0.142857। इस तरह से आप इसको लिख देंगे तो बस यही आ जाएगा। आप इसका गुणा कर लेंगे तो 0.57571428 आ जाएगा। तो जब इस पर बार लगा था तो इस पर बार, इसी तरह से आप इनको हल करते जाएंगे। और बाकी के 6 और 5 और 6 हैं 2 और, तो उसका गुणा आप खुद स्वयं कर लेंगे। बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, और